दिल्ली दंगा मामला, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े साजिश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाओं को अस्वीकार कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि आरोप अत्यंत गंभीर हैं और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत मामला प्रथम दृष्टया बनता है। इसलिए जमानत स्वीकृत करना न केवल असंगत होगा बल्कि इससे न्यायिक प्रक्रिया और सार्वजनिक सुरक्षा के सिद्धांतों की उपेक्षा होगी। न्यायपालिका का कार्य केवल व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखने, सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित करने और सार्वजनिक विश्वास की रक्षा करने के लिए भी जिम्मेदार है। न्यायालय का दृष्टिकोण। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में कहा कि दंगों में उत्पन्न हिंसा, आरोपितों की कथित भूमिका और कानून की संरचना के परिप्रेक्ष्य में जमानत देना उपयुक्त नहीं होगा। निचली अदालतों द्वारा पहले ही दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाओं को खारिज किए जाने से यह स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका ने मामले की गंभीरता और सार्वजनिक प्रभाव का व्यापक मूल्यांकन किया है। अदालत ने यह भी निर्देशित किया कि मामले की जांच पूरी होने तक न्यायिक प्रक्रिया निरंतर, व्यवस्थित और पारदर्शी रूप से जारी रहे। विशेष रूप से ये कहा गया है कि आरोपी की गतिविधियों और उनके प्रभाव की गंभीरता, साथ ही दंगों जैसी घटनाओं में शामिल अन्य संदिग्ध व्यक्तियों की भूमिका समग्र दृष्टिकोण में परखी गई है। अदालत के अनुसार उमर खालिद और शर्जील इमाम पर आरोप है कि उन्होंने 2020 के दंगों को भड़काने के लिए संगठित प्रयास किए। आरोपों में यह भी उल्लेख है कि उन्होंने सार्वजनिक और डिजिटल माध्यमों पर भाषण देकर तनाव और विवाद उत्पन्न करने का प्रयास किया। इन गतिविधियों में लोगों को भड़काना, हिंसा फैलाने की योजनाएं और समाज में भय और अस्थिरता उत्पन्न करने के प्रयास शामिल हैं। अदालत ने निर्देशित किया कि जांच एजेंसियों को आरोपियों के खिलाफ सबूतों का संपूर्ण संग्रह और उनका गहन विश्लेषण करने का पर्याप्त समय दिया जाए। जांच पूरी होने तक आरोपी हिरासत में रहेंगे और डिजिटल तथा भौतिक सबूतों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। कानून विशेषज्ञों के अनुसार यूएपीए जैसे अधिनियमों के अंतर्गत जमानत प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। यह कानून गंभीर अपराधों से सीधे संबंधित है और इसमें आरोपी की गतिविधियों, संभावित जोखिम और समाज पर इनके प्रभाव का गहन मूल्यांकन आवश्यक है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि आरोपों की गंभीरता और उपलब्ध ठोस सबूतों के कारण जमानत असंगत है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मामलों में न्यायपालिका अत्यंत सावधानी और विधिक तर्कों के आधार पर निर्णय लेती है ताकि कानून की मर्यादा, सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक विश्वास सुनिश्चित किया जा सके। कानूनी विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि यूएपीए मामलों में जमानत अस्वीकृति का निर्णय अक्सर इस आधार पर किया जाता है कि आरोपी समाज या कानून व्यवस्था के लिए कितना जोखिम उत्पन्न कर सकता है। निर्णय के पश्चात दोनों आरोपी फिलहाल हिरासत में रहेंगे। जांच एजेंसियों द्वारा की जाने वाली गहन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आधारित जांच के परिणामों के बाद ही आगे की कानूनी कार्यवाही संभव होगी। अदालत ने यह भी निर्देशित किया कि किसी भी राजनीतिक या सामाजिक दबाव से बचते हुए न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता और स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाएगी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि ये प्रक्रिया कई महीनों तक चल सकती है और इस अवधि में दोनों पक्षों को अपनी दलीलें प्रस्तुत करने और साक्ष्य पेश करने का पूरा अवसर मिलेगा। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि संभावित नए सबूत, गवाहों की पुनः सुनवाई और अतिरिक्त आरोपों का समग्र विश्लेषण किया जाएगा। यह मामला सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर व्यापक बहस का केंद्र बन चुका है। विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और नागरिक समाज के बीच इसके कानूनी, सामाजिक और नैतिक आयामों पर गहन चर्चा हो रही है। न्यायिक प्रक्रिया के अगले चरण पर देश की निगाहें टिकी हैं और विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस मामले में आने वाले समय में कई महत्वपूर्ण कानूनी और सामाजिक मोड़ देखने को मिल सकते हैं। अदालत ने यह भी बल दिया कि संवैधानिक अधिकारों, विधिक प्रावधानों और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए ही निर्णय लिया जाएगा, जिससे न्यायिक प्रणाली की निष्पक्षता, सार्वजनिक विश्वास और सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित हो सके।